ठीक है, हमने कल समझा था भगवान अरिष्ट नेमि का जीवन। ठीक है, पीछे हमारा रह गया था कि जो चांदोग्य उपनिषद है उनमें कृष्ण के गुरु को क्या मानते हैं, नाम क्या था, आंगिरस ऋषि। और जैन दर्शन के अनुसार कौन थे वो, अरिष्ट नेमि, क्योंकि ये चाचा बाबा के भाई थे ना, तो इसीलिए। तो जैन दर्शन में आता है भगवान कृष्ण का भाई जो गजस्पोमाल था, वो भी भगवान के पास दीक्षित हुआ, है ना। और कृष्ण की 8 पत्नियां अरिष्ट नेमि के पास प्रवर्जित हुई। कृष्ण के पुत्र अनेक परिवार के लोग अरिष्ट नेमि के शिष्य बने। और जैन साहित्य में अरिष्ट नेमि और कृष्ण के वार्तालाप, प्रश्नोत्तर, विविध चर्चाओं के अनेक उल्लेख मिलते हैं। यानी जैन दर्शन में भी भगवान कृष्ण ने कई प्रश्न पूछे हैं। अच्छा, वीडियो नहीं आ रहा, सॉरी। ओके, भगवान महावीर से कृष्ण ने कई प्रश्न पूछे थे और जिनका समाधान भगवान अरिष्ट नेमि ने दिया था। ठीक है, वेदों में कृष्ण के देव रूप की चर्चा नहीं है। चांदोग्य उपनिषद में भी कृष्ण के यथार्थ रूप का वर्णन है, यानी उनको देव रूप में नहीं माना है। जो चांदोग्य उपनिषद है या वेद है, पौराणिक काल में कृष्ण का रूप परिवर्तन होता है, वे सर्वशक्तिमान देव बन जाते हैं। कृष्ण के यथार्थ रूप का वर्णन जैन आगमों में मिलता है। यानी देव रूप यानी जैसे मानते हैं ना भगवान का अवतार है ना। तो वो वाला जो सीन था वो सिर्फ कहाँ मिलता है, पौराणिक काल में। पौराणिक कथाएं जो होती थी ना, पौराणिक काल में जो कथाएं, उनमें मानते थे कि जो कृष्ण है वो भगवान का अवतार है, भगवान का रूप बना सकते हैं, आदि आदि। बाकी चांदोग्य उपनिषद और वेदों में देव रूप की कोई चर्चा नहीं है, नॉर्मल इंसान या राजा ही मानते थे। जैन दर्शन भी वैसे ही मानता था। अरिष्ट नेमि और उनकी वाणी से प्रभाव, अरिष्ट कृष्ण के यथार्थ रूप का मन, अरिष्ट नेमि और उनकी वाणी से वे प्रभावित थे, इसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। उस समय सौराष्ट्र की आध्यात्मिक चेतना का आलोक समूचे भारत को आलोकित कर रहा था। यानी ये सौराष्ट्र के राजा थे और उस समय जो अरिष्ट नेमि की वाणी से ये बहुत प्रभावित थे। तो जो सौराष्ट्र में जन्म हुआ था ना भगवान अरिष्ट नेमि का, तो कहते थे जो सौराष्ट्र की भूमि है पूरी, उसको आलोकित, और बाकी समूचा भारत भी आलोकित हो रहा था, यानी उनके ज्ञान प्रकाश से आलोकित हो रहा था। यानी भगवान का जो रूप है, भगवान जो केवली बन गए, तो उस उनके केवल ज्ञान की, यानी तीर्थंकर बनने के बाद में जो धर्मोपदेशन है चारों ओर फैल रहा था। अब आता है तीर्थंकर पार्श्व। कौन थे ये, हमारे 23वें तीर्थंकर। इनको ऐतिहासिक पुरुष कहा जाता है क्योंकि इनका इतिहास तो हमारे सामने है। ऐसे लगता है ना, भगवान आज भी कहते हैं कि इनको पुरुषादानिया कहा जाता है। पुरुषादानिया नाम आता है ना, पुरुषा दानिया, इनको भगवान महावीर भी यही नाम से, यही विशेषण से उल्लेखित करते थे। तो उसका मतलब होता है पवित्र पुरुष, नाम से ही पवित्र पुरुष, तो पुरुषा दानिया। तो भगवान पार्श्व आज भी हम भी देखते हैं कि जितने भगवान महावीर के मंदिर नहीं होंगे उतने भगवान पार्श्व के मंदिर है। और पूजा पूजा भी लोग भगवान महावीर की जगह भगवान पार्श्व की बहुत ज्यादा करते हैं। तो एक 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 तीर्थंकर का प्रभाव होता होगा, होते तो सबके सेम ही, क्या बात आती है। तो उनको ऐतिहासिक पुरुष कहा जाता है। ऐतिहासिक पुरुष क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनका इतिहास उपलब्ध है, इस अपेक्षा से ऐतिहासिक पुरुष कहा जाता है। ठीक है, अब इनका उनका तीर्थ प्रवर्तन भगवान महावीर से 250 वर्ष पहले हुआ। यानी भगवान महावीर से 250 वर्ष पहले उनके तीर्थ का प्रवर्तन हुआ। भगवान महावीर के समय उनकी परंपरा अविच्छिन्न थी। भगवान महावीर के माता पिता पार्श्व के अनुयायी थे, ये हमने पहले ही पढ़ लिया। हमें पता है कि भगवान महावीर के जो माता पिता थे वो सब भगवान पार्श्व के फॉलोवर्स थे, यानी उनके अनुयायी थे, उनको ही मानते थे। अहिंसा और सत्य साधना को समाज व्यापी बनाने का श्रेय भगवान पार्श्व को है। पार्श्व अहिंसक परंपरा के उन नायक द्वारा बहुत लोकप्रिय
हो गए उन्नयन के द्वारा, यानी अहिंसा की परंपरा। इसकी एक स्टोरी है ना, कमट का कमट नाम का जो तापस था वो पंचांगनी तप तप रहा था, और लकड़े में क्या नहीं निकला, सांप सांपनी का जोड़ा निकला। भगवान ने अपने जो, जब तो राजकुमार पार्श्व राजकुमार अवस्था में थे, उन्होंने अपने अवधि ज्ञान से देखा और सिपाहियों को बोला लकड़े को फाड़ो, और उनको नमस्कार महामंत्र सुनाए, तो वो क्या बन गए, धर्मेंद्र और पद्मावती, नाग नागनी जो थे धर्मेंद्र और पद्मावती देव देवी के रूप में वहां पर उत्पन्न हुए मरकर। तो यहाँ पे इसीलिए उनको पुरुषा दानिया यानी पवित्र पुरुष नाम से विशेषण मिलता है। भगवान महावीर भगवान पार्श्व के इस विशेषण का सम्मान पूर्वक प्रयोग करते थे। भगवान महावीर भी कभी भी भगवान पार्श्व का नाम लेते तो ऐसे बोलते पुरुषा दानिया, ठीक है, पुरुषा दानिया दानिय। ये काशी नरेश अश्वसेन के पुत्र थे, वामा देवी के, माता का नाम वामा देवी, और 30 वर्ष की अवस्था में दीक्षित हुए और वर्षों तक साधना कर, यानी 4 वर्षों तक साधना कर केवली बने। वर्षों तक नहीं होता है एक्चुअली, यहाँ पे 84 दिन में केवली बनते हैं, वर्षों तक नहीं होता है, मास तक होगा या दिनों तक होगा, तो यहाँ पे ये गलत है। 84वें दिन वो केवली बन गए, 84 डेज, 84th डे वो केवली बन गए थे। तो तीर्थ की स्थापना कर ऋषभ की श्रृंखला में कौन से तीर्थंकर बने, 23वें तीर्थंकर बने। इनका जन्म हुआ था ईसा पूर्व। अब यहाँ से ये नंबर्स जो स्टार्ट होते हैं ना, आप इनको समझ जाइए। अब यहाँ पे ईसा पूर्व, जहां से ईसवी सन स्टार्ट होता है, ईसवी अभी फिलहाल हम ईसवी सन बोलते हैं ना, 2024 मतलब ईसवी सन चल रहा है ना, तो जहां से ईसवी सन प्रारंभ हुआ उसमें से माइनस करना। ईसा पूर्व माने पहले का, जब ईसवी सन स्टार्ट नहीं हुआ था ना, उससे पहले की टाइम पीरियड है। तो जहां पे भी विक्रम पूर्व ईसा पूर्व आएगा, मतलब आपको वहां पे वो लेस करना है, माइनस करना है, मतलब माइनस में काउंटिंग होगी। जैसे आज से 1000 साल पहले, पहले की बात बता रही हूँ ना, 500 साल पहले कोई बात हुई है, उससे और 500 साल पहले, तो अभी से 1000 साल मतलब उसमें से 500 साल घटा लो, वहां से स्टार्ट हो गई। फॉर एग्जाम्पल विक्रम संवत जो होता है 470 ईयर्स के बाद में स्टार्ट हुआ, और ईसा पूर्व 520, हाँ ऐसा है। तो वो जो स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, हमको माइनस करना होता है। जैसे यहाँ पे ईसा पूर्व 877 लिखा है, तो इसमें से 100 ईयर्स की आयु हुई ना, तो 100 ईयर माइनस करने हैं आपको, क्योंकि बहुतों को कंफ्यूजन होता है। तो यहाँ पे ये याद रखिए, जैसे भगवान पार्श्व बॉर्न हुए 877 ईसा पूर्व, और 100 ईयर्स उनका आयुष्य रहा, मतलब 100 साल की उनकी आयु रही, तो आपको 100 वर्ष 877 में से 100 साल घटाएंगे तो कितने आएंगे, 777, यानी 777। समझ में आया आपको? ईसा पूर्व विक्रम पूर्व, पूर्व यानी पहले, अगर पहले है तो आपको माइनस करना है, ठीक है। तो इनका जन्म हुआ ईसा पूर्व 877 यानी 877 में, और इन्होंने 100 वर्ष की आयु व्यतीत की, और ईसा पूर्व 777 सम्मेद शिखर पार्श्वनाथ पहाड़ी पर परिनिर्वाण को प्राप्त हुए। और इनके 178 वर्ष के पश्चात में भगवान महावीर का जन्म हुआ। पार्श्व के समय चातुर्याम धर्म प्रवर्तित था, यानी भगवान महावीर जो थे वो कितने साल के बाद में हुए, उनके निर्वाण के 178 ईयर्स के बाद में हुए, ठीक है, 178 ईयर्स के बाद में हुए। और भगवान अजितनाथ से लेकर भगवान पार्श्व तक चातुर्याम धर्म चला, यानी उनके समय में 4 ही महाव्रत थे। कौन कौन से? अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह, क्योंकि उनको ब्रह्मचर्य और परिग्रह दोनों एक ही मानते थे, यानी अब्रह्मचर्य और परिग्रह मतलब अब्रह्मचारी होना मतलब परिग्रही है,
स्त्री रखना भी परिग्रह है, तो उन्होंने ब्रह्मचर्य और परिग्रह को साथ में कंबाइन करके अपरिग्रह, ठीक है। तो उनके चातुर्याम धर्म चलता था। पहले और अंतिम तीर्थंकर के समय में 5 महाव्रतों का विधान होता है। 5 महाव्रत पहले और अंतिम तीर्थंकर के समय। मध्यवर्ती 22 तीर्थंकरों के समय में क्या होता है? चातुर्याम धर्म चलता है, ठीक है। ये स्टोरी मैंने आप लोगों को सुना दी है, ठीक है। आगे आते हैं। अब नीचे आता है कि धर्मानंद कोसंबी ने भगवान पार्श्व के बारे में कुछ मान्यताएं प्रस्तुत की है। अब धर्मानंद कोसंबी जो थे, उन्होंने अलग अलग एंगल से बताया है भगवान पार्श्व के बारे में। अब उन्होंने बताया है कि क्या हुआ, एक राजा था, परीक्षित नाम का एक राजा था। उसका राज्यकाल बुद्ध से 3 शताब्दियों से पूर्व नहीं जा सकता। परीक्षित के बाद जनमेजय गद्दी पर आया और उसने कुरु देश में महायज्ञ कर वैदिक धर्म का झंडा फहराया। उसी समय काशी देश में पार्श्व का एक नई संस्कृति की नींव डाल रहे थे। पार्श्व का जन्म वाराणसी नगरी में अश्वसेन बामा की रानी में जैन ग्रंथ में यहाँ पे बताया जाता है कि ये जो धर्मानंद कोसंबी थे, उन्होंने कुछ मान्यताएं प्रस्तुत की कि ये कहाँ हुए, पार्श्वनाथ भगवान कब हुए। तो ये कंपेयर करते हैं ना अपन, वो राजा था, वो समय में वो राजा था, उनका शासन चल रहा था, उसके बाद वो हुए, उनके बाद में यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली ये प्लेस उनका था। तो यहाँ पे ये बताते हैं कि भाई एक राजा था परीक्षित बोल के, वो बुद्ध से 3 शताब्दियों पहले हुआ था। बौद्ध धर्म जो था उससे 3 शताब्दी, क्योंकि भगवान महावीर के शासन प्रारंभ होने के बाद में बौद्ध धर्म स्टार्ट हुआ है, ठीक है। आगे आएगा आपके इसमें जैन धर्म के अनुसार भगवान महावीर के समकालिक थे बौद्ध जो थे। बौद्ध भिक्षु हम बौद्ध बोलते हैं ना, तो वो समकालिक थे। इसीलिए यहाँ बोलते हैं कि जो राजा परीक्षित था वो बौद्ध से 3 शताब्दियों पूर्व का नहीं है, क्योंकि वो बौद्ध धर्म के अनुयायी होंगे, धीरे धीरे आगे जो मानने वाले होंगे। उनका जो बेटा था परीक्षित के बाद जन्मेजय गद्दी पर आया। ये जन्मेजय था जो था राजा परीक्षित के बाद में ये बैठा, तो कुरु देश में महायज्ञ कर वैदिक झंडा फहराया। क्योंकि पहले तो वैदिक धर्म ही था, बाद में आए ना ये सारे धर्म, बौद्ध धर्म और इस्लाम धर्म और ईसाई धर्म, ये सब बाहर से बाद में आए। तो इसी समय काशी देश में कौन थे? भगवान पार्श्व संस्कृति की नींव डाल रहे थे, ठीक है। यहाँ पे पार्श्व का बिल्कुल सीधा साधा था धर्म, हिंसा, असत्य, स्तेय तथा परिग्रह, इन 4 बातों का त्याग करने का उपदेश देते थे। प्राचीन काल में अहिंसा को सुसंबद्ध रूप देने का ये पहला ही उदाहरण है। यहाँ पे है ना, आपको यहाँ कंपैरिजन करके अलग अलग का बताया जाता है कि जैसे भगवान कंपैरिजन किया गया है कि भगवान महावीर का वो समय में जो शासन नहीं स्टार्ट हुआ था, जस्ट वो स्टार्ट ही हुए थे वहां पे। फिर यहाँ पे आता है कि सिनाई पर्वत पर मोजेस को ईश्वर ने जो 10 आज्ञाएं सुनाई, उनमें हत्या मत करो इसका भी समावेश था। पर उन आज्ञाओं को सुनकर मोजेस और उनके अनुयायी पैलेस्टाइन में घुसे और वहां खून की नदियां बहाई, न जाने कितने लोगों का कत्ल किया, न जाने कितनी युवतियों का पकड़कर आपस में बांट लिया। इन बातों को अहिंसा कहना है तो फिर हिंसा किसे कहा जाए? तात्पर्य की भाषा में पार्श्व के पहले पृथ्वी पर सच्चे अहिंसा से भरा हुआ धर्म या तत्व ज्ञान था ही नहीं। अब यहाँ पे बताया जाता है कि जो जैन धर्म में 30वें तीर्थंकर हुए वो समय में कितना अत्याचार चल रहा था, कितना आडंबर चल रहा था, कितना प्रदर्शन और कितनी वो, मतलब वो हत्या में भी धर्म मान रहे थे। पार्श्व मुनि ने एक और भी बात की। उन्होंने अहिंसा को सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह, इन 3 नियमों के साथ जकड़ दिया। इस कारण पहले जो अहिंसा ऋषि मुनियों के आचरण तक ही सीमित थी, जनता के व्यवहार में जिसका कोई स्थान न था, अब वह इन नियमों के संबंध से सामाजिक और व्यवहारिक हो गए। अब यहाँ पे क्या होता है, पहले ऐसे मानते थे कि जो साधु होते हैं वो ही झूठ नहीं बोलना, हिंसा नहीं करना, चोरी नहीं करना, ये सब साधुओं के लिए। फिर जब भगवान ऋषभ ने, मतलब एक मोटा मोटी रूप में बताया जाता है कि जब कोई तीर्थंकर एक तीर्थ की स्थापना करता है, तीर्थ का प्रवर्तन करता है, तो साधु साध्वी श्रावक श्राविका सब बनाते हैं ना,
उससे पहले वहां पर क्या क्या चल रहा था। जैसे भगवान महावीर के समय में, अभी आगे आएगा, 363 मतवाद चल रहे थे। 363 मतवाद, यहाँ पे क्रिया कांड, यज्ञ, हवन, ये बलि देना, ये पशु बलि, नर बलि, ये सब मतलब वैलिड मानी जाती थी। इतनी भयंकर हिंसा में भी धर्म माना जाता था। तो यहाँ पे भी वही बात बताई जा रही है कि भगवान पार्श्व के समय में भी ऐसा ही कुछ हो रहा था। पार्श्व ने तीसरी बात कही, नवनीत धर्म के प्रचार के लिए उन्होंने संघ बनाए। बुद्ध साहित्य में इस बात का पता लगता है कि बुद्ध के समय जो संघ विद्यमान थे उन सब में जैन साधु और साध्वियों का संघ सबसे बड़ा था। पार्श्व के पहले ब्राह्मणों के बड़े बड़े समूह थे, फिर वे यज्ञ याग का प्रचार करने के लिए ही थे। यज्ञ याग का तिरस्कार कर, उसका त्याग कर वनों में तपस्या करने वालों के संघ भी थे। तपस्या का एक अंग समझकर वे ही अहिंसा का धर्म का पालन करते, समाज में उनका उपदेश नहीं देते, वे लोगों से बहुत कम मिलते जुलते थे। अब यहाँ पे उसका पूरा एक बताया जाता है, चित्रण बताया है कि भगवान पार्श्व ने जब तीर्थ की स्थापना की या उससे पहले और तीर्थ की स्थापना के समय वहां का माहौल कैसा था, सामाजिक व्यवस्था और शादी कैसी थी वहां पे। जैसे वैदिक लोग थे तो यज्ञ कांड आदि करते थे, और जो नहीं करना, उन्हें नहीं करना पसंद करते थे तो जंगलों में जा जाके साधना करते थे। वे लोगों से कम मिलते थे, अपनी ही साधना में मस्त रहते थे, अपना ग्रुप बनाकर रहते थे, संघ बनाकर रहते थे। बुद्ध के पहले यज्ञ याग को धर्म मानने वाले ब्राह्मण थे, और उसके बाद में यज्ञ याग से उठकर जंगलों में जाने वाले तपस्वी थे। बुद्ध के समय ऐसे ब्राह्मण तपस्वी न थे ऐसी बात नहीं थी, पर इन दो प्रकार के दोषों को देखने वाले तीसरे प्रकार के सन्यासी भी थे। उन लोगों में पार्श्व मुनि के शिष्यों का पहला स्थान देना चाहिए। अब यहाँ पे बताया है कि पहले जो बहुत सारे लोग थे जो यज्ञ याग मतलब यज्ञ आदि करते ना, यज्ञ हवन आदि कांड क्रिया करते थे, तो वो ब्राह्मण कहलाते थे। अब उनमें से कुछ ऐसे ब्राह्मण थे जिनको ये सब पसंद नहीं था, तो वो जंगलों में चले गए, तपस्वी बन गए। अब इन दोनों के दोषों को, ब्राह्मण और तपस्वी न थे ऐसी बात नहीं, यहाँ पे दोनों को दोषों को देखने वाले तीसरे प्रकार के सन्यासी की बात बताई, वो थे भगवान पार्श्व के मुनि। वो क्या बोलते थे, इसमें हिंसा है, ये गलत है, ये पाप है। पाप ही होता है ना हमारे हिसाब से, तो जैन धर्म के हिसाब से तो यहाँ पे ये समझाया जाता है। जैन परंपरा के अनुसार चातुर्याम धर्म के प्रथम प्रवर्तक भगवान अजितनाथ और अंतिम प्रवर्तक भगवान पार्श्व हैं। दूसरे तीर्थंकर से 23वें तीर्थंकर तक चातुर्याम धर्म का उपदेश चला। केवल भगवान ऋषभ और भगवान महावीर ने 5 महाव्रत धर्म का उपदेश दिया। निर्ग्रंथ श्रमणों ने संग भगवान ऋषभ से ही रहे, किंतु वे वर्तमान इतिहास की परिधि से परे। इतिहास की दृष्टि से कौसंबी जी की संघबद्धता संबंधी धारणा सही है। अब यहाँ पे आता है कि जो हमारे पास इतिहास मिलता है, हम जो इतिहास के लिए बात कर रहे हैं, तो हमारे पास कितने तीर्थंकरों का इतिहास है? 3 ही तीर्थंकरों का है। भगवान ऋषभ किस आरे में हुए? तीसरे आरे में हुए, और तीसरे आरे में ही निर्वाण हो गया। तो बाकी 23 तीर्थंकर चौथे आरे में हुए, चौथे आरे में हुए ना। और दूसरे तीर्थंकर से लेकर 23वें तीर्थंकर तक कौन सी याम का धर्म चला? चातुर्याम, है ना। और पहले और अंतिम तीर्थंकर के समय में 5 याम मतलब 5 महाव्रतों का धर्म चला। ये मेन, ये जो था ये सिर्फ धर्मानंद कोसंबी की अपनी अपनी धारणा थी। मेन पॉइंट है आपके ये राजकुमार पार्श्व के उनका जन्म, उनके माता पिता और ये चातुर्याम धर्म। ठीक है, आगे बढ़े। जहां मुझे लगेगा ना आपके मेन पॉइंट है वो बताती जाऊंगी। अब यहाँ आते हैं भगवान महावीर। अब ये तो आपको पता ही है भगवान महावीर कौन थे, हमारे 24वें तीर्थंकर। अब यहाँ पे एक छोटा सा एक दिया है स्टार्टिंग में, भूमिका बांधी। हाँ मोनिका जी कुछ कहना चाह रही है। हाँ मोनिका जी। यस, मैं आपको अनम्यूट करती हूँ। हाँ मोनिका जी बोलिए। आवाज नहीं आ रही मोनिका जी आपकी।
अनम्यूट हो जाइए। नहीं आ रही है आपकी आवाज। हेलो हाँ स्वीटी जी, आप मैम। प्रश्न उनको पूछना है। और भारतीय भगवान की जो लास्ट लाइन है, इतिहास की दृष्टि से कौसम्बी जी की संबद्धता संबद्ध संबंधी धारणा सही है, इसका मतलब क्या है? मतलब इतिहास की अपेक्षा से उन्होंने ये कंपैरिजन बताया है ना। ये धर्म में, ये टाइम में जब भगवान पार्श्व हुए थे, वो समय में वो जो सबसे पहले राजा का नाम आया ना, परीक्षित राजा था। फिर उसका बेटा जो था जन्मे, ये गद्दी पर आया, वो देश में हुआ। फिर जो थे वहां से। प्लीज म्यूट हो जाइए, मैं इसीलिए सबको म्यूट करके रखती हूँ। हाँ, तो उसके बाद में इन्होंने सिनाई पर्वत पर वो मोजेस, मतलब जो क्रिश्चियन धर्म था, बुद्ध धर्म था, वैदिक धर्म था, हिंदू धर्म था, यहाँ पे जो कंपैरिजन किया उन्होंने भगवान पार्श्वनाथ के समय में। ये देखो, मोजेस बताया। मोजेस मतलब सिनाई पर्वत पर, मोजेस मतलब ये क्रिश्चियन का है। ठीक है, आप गूगल में सर्च मारोगी इसकी 10 आज्ञा, इसका पूरा डिटेल मिलेगा। अब यहाँ पे उन्होंने बताया कि ये जो था उसने वैदिक धर्म फहराया, जन्मे जो था गद्दी पर आया, तो उसने है ना वैदिक धर्म का झंडा फहराया। वैदिक धर्म किसके अंदर आता है? हिंदू धर्म के अंदर आता है ना। ठीक है, तो ये हिंदू धर्म हो गया, ये क्रिश्चियन हो गया। फिर बौद्धों की बात बताई, बौद्ध धर्म हो गया, बुद्ध धर्म का। मतलब ऐसे पूरा आगे पीछे ये सब बात। और फिर ब्राह्मण लोग आ गए। पहले ब्राह्मण नहीं होते थे, बाद में हुए हैं। संस्कृत के पंडित को ब्राह्मण कहा जाने लगा। ये बहुत पूरा लंबा इतिहास है आगे। ठीक है, तो ब्राह्मणों से कंपेयर हो गया। कुछ लोग ब्राह्मण थे, वो यज्ञ आदि में विश्वास करते थे, और कुछ उनसे उब गए तो कहाँ चले गए? जंगलों में तपस्वी बन गए। अब वो क्या कहना लग गए? क्या कहलाने लग गए? तापस। तापस कहते हैं ना, कुछ कुछ बगड़े सन्यासी होते हैं जो तापस के रूप में होते हैं, तो वो तापस बन गए। और कौन थे यहाँ पे अभी? पार्श्वनाथ के मुनि, भगवान पार्श्व के शासन के मुनि भी तो थे, जैन साधु साध्वी, है ना। तो वहां का कंपैरिजन किया है धर्मानंद कोसंबी ने। तो यहाँ पे आचार्य महाप्रज्ञ जी कहते हैं कि भाई इतिहास की दृष्टि से अगर देखें, पुराना इतिहास, कौन सा इतिहास? भगवान पार्श्व का इतिहास अगर हम देखें, तो धर्मानंद कोसंबी की संघबद्धता संबंधी धारणा सही थी। यानी ये जो ब्राह्मणों में, इनों में, इनमें सब में जो संघबद्धता की बात आई है कि वो अपना संघ बना के रहते हैं, हमारा एक अपना संघ था, ये जो संघबद्धता की बात आई है वो सही है। क्लियर स्वीटी जी? संघबद्धता मतलब? संघबद्धता मतलब? संघ में रहना। ठीक है, संघ में बंधे रहना मतलब संघबद्धता। आगे चले। मैम मैं पूछ रही हूँ आपसे बोलिए। कि मैम ये आप, हाँ, आप ये क्वेश्चन आंसर्स हम लोग को देंगे क्या? जैसे हाँ, फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है, तो क्या क्वेश्चन देने से हम लोग लिखेंगे तो फिर वापस वो लर्न होगा? अदरवाइज वर्ड्स काफी डिफिकल्ट है इसके अंदर। भेजेंगे वो सैटरडे। पढ़ने में इतना इजी लग रहा है, लेकिन याद करने में डिफिकल्ट होगा। भेजेंगे भेजेंगे, अभी सैटरडे संडे भेजेंगे, है ना। अच्छा। मेरी बात हो गई, भेजने वाले संतोष जी हैं, तो संतोष जी ने बोला सैटरडे भेज देंगे, वो आपको पूरा मिल जाएगा आप लोगों को। ठीक है, नहीं वो मैम क्या थोड़े थोड़े क्वेश्चंस मिलते जाए ना, तो हम लोग थोड़े साथ थोड़े साथ में मिलेंगे पढ़ते हैं। आपको, साथ में नहीं मिलेंगे, जितना करवाया हाँ उतने ही मिलेंगे। ठीक है। ठीक है। हाँ, हाँ ममता जी कुछ पूछेंगे? हाँ मैम, जय जिनेन्द्र। भेज। वो जो आपने ईसा पूर्व वाला बताया था ना, हम्म। तो उसमें जैसे ये 178 वर्ष पश्चात भगवान महावीर का जन्म हुआ, तो हम्म। यानी मतलब 599 वर्ष पूर्व। 250 साल ऊपर लिखा है ना, भगवान पार्श्व के शासन से 250 वर्ष के बाद में। मतलब 30 साल तो वो घर में रहे, दीक्षा लेते ही उनको 84 डेज में केवल ज्ञान हो गया, उसके बाद में। यहाँ ये जैन परंपरा के इतिहास में काउंटिंग के, मोनिका जी प्लीज।
और कोई है? म्यूट कीजिए एक बार प्लीज। हाँ, यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको है ना, आएगा ही आएगा। यहाँ पे कहीं ना कहीं ऐसा आ रहा है। ममता जी आप एक बार म्यूट करेंगे, आपकी वहीं से आवाज आ रही है। ओके, यहाँ पे कहीं ना कहीं नंबर्स ऊपर नीचे आ रहे हैं। ठीक है, आप अगर कैलकुलेट करोगे तो ये 248 ईयर्स हो रहे हैं, जबकि यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 250 ईयर्स लिख दिए गए हैं। अब किस अपेक्षा से पता नहीं। ठीक है, इसकी क्लियरिटी नहीं है। आगे भी बहुत जगह है जहाँ पे नंबर्स का वो रहेगा। तो ये वाली बातें सब गई हुई है आगे तक, क्योंकि एवरी ईयर ये सारी बातें हमारे दिमाग में भी चलती रहती है। कहीं ना कहीं कैलकुलेशन हम भी पूरा कंप्लीटली करते हैं, तो यहाँ कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ चलता ही है ना। तो ये 250 ईयर्स के बाद में, क्योंकि 100 ईयर्स में 30 ईयर्स लेस करोगे तो 70 ईयर्स तो वो रहे ही ना। 70 ईयर उनको केवल ज्ञान रहा। ठीक है, 70 ईयर यानी 178 ईयर्स के, उनके निर्वाण के 178 ईयर्स के बाद में भगवान महावीर हुए। ठीक है, ऐसे आगे बढ़े भगवान महावीर। अब यहाँ पे भगवान महावीर का ये एक छोटा सा है कि यहाँ पे क्या होता है, संसार एक जुआ है, उसे खींचने वाले दो बैल है। मतलब ये जो संसार है उसमें जन्म मरण की जो चक्र परंपरा चलती रहती है, तो वो हमेशा चलती रहेगी। कब तक चलती रहेगी? जब तक हम इस संसार से मुक्त नहीं हो जाते हैं, मोक्ष नहीं चले जाते। तो यहाँ पे संसार का दूसरा दूसरा पार्श्व यानी दूसरा जो किनारा है वो क्या है? मुक्ति यानी मोक्ष। जन्म और मृत्यु दोनों नहीं है, अमृत है। अमृतत्व की साधना का साध्य है। अच्छा, यहाँ पे साधना और साध्य, साध्य मतलब होता है लक्ष्य, लिख लीजिए आप। साध्य मतलब होता है लक्ष्य। ठीक है, मनुष्य किसी साध्य की पूर्ति के लिए जन्म नहीं लेता। जन्म लेना संसार की अनिवार्यता है। जन्म लेने वाले में योग्यता होती है, संस्कारों का चयन होता है, इसीलिए वह अपनी योग्यता के अनुकूल अपना साध्य चुन लेता है। जिसका जैसा विवेक वैसा ही साध्य और वैसा ही साधन। ये एक तथ्य है, अपवाद नहीं। भगवान महावीर भी इसके अपवाद नहीं थे। अब यहाँ पे होता क्या है कि जो यहाँ पे बताया है कि भाई संसार में जन्म मरण की प्रक्रिया तो चलती ही रहेगी। कब तक चलती रहेगी? जब तक हम इन 8 कर्मों को क्षय करके मोक्ष नहीं चले जाते, तब तक तो हमारे ये चलता ही रहेगा। चाहे वो तीर्थंकर हो, चाहे वो केवली हो, चाहे सामान्य इंसान हो, चाहे पशु पक्षी हो, कोई भी हो, जन्म मरण की परंपरा तो सब जीवों के चलती ही रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे बताया कि इस तथ्य का अपवाद भगवान भी नहीं है। और यहाँ पे अपनी योग्यता और संस्कारों का चयन जो होता है साध्य, मतलब कहने का मीनिंग ये हो गया कि हम जैसे कर्म करते हैं वैसा हमारा पथ बन जाता है, बनता है ना। भगवान महावीर ने भी तो कर्म किए। 27 भव थे, 27 भव थे ना भगवान महावीर के सम्यक्त्व प्राप्ति के। नए साल के भव में उनको सम्यक्त्व की प्राप्ति हुई। हाँ, मैं देख रही हूँ, चेक कर रही हूँ कौन कौन सुन रहे हैं। ओके, ठीक है। तो जो जैसी योग्यता प्राप्त करता है, यानी कर्म इंसान खुद करता है, जीव अपने कर्म खुद करता है, खुद भोगता है और अपना लक्ष्य भी खुद बनाता है और उस लक्ष्य पर स्वयं चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे यही बात बताई जाती है। आगे आता है जन्म और परिवार। उनका जन्म कब हुआ? चौथे आरे के अंत में, यानी जब चौथा आरा 74 ईयर्स मतलब 74 साल 11 महीने 7.5 दिन बाकी थे। किसको कंप्लीट होने में? दुष्यम सुषमा आर्य को। चौथे आर्य को पूर्ण होने में कितने साल बाकी थे? 74 वर्ष, 74 ईयर्स, 11 मंथ यानी 11 महीने और 7.5 दिन बाकी थे। गर्मियों का टाइम था। चैत्र शुक्ला त्रयोदशी की मध्य रात्रि की बेला में भगवान महावीर का जन्म हुआ, ईसा पूर्व 599। कब जन्म हुआ इनका भी?
599। अब यहाँ पे अगर उनका निर्वाण निकालना है तो -72 कर दीजिए। अगर हमें निकालना है ना कि इनका निर्वाण कब हुआ, मोक्ष कब बधारे, तो -72 ईयर्स कर देना है। ठीक है। विदेह में कुंडपुर नामक नगर था, उसके एक्चुअली देखा जी कैसे होगा, क्योंकि ये इनका जन्म 599 ईस्वी पूर्व बताया और ईसा निर्वाण तो बाद पूर्व बताया है। ईसा पूर्व मतलब पहले, तो हमें ईस्वी सन हाँ। बताना है ना, इसके हिसाब से हमें माइनस करते जाना पड़ेगा। तो भगवान का जन्म हुआ इस समय तो मैं ईस्वी बोलती पूर्व। हूँ, अगर आपको इसमें ईसा पूर्व में अगर हमें जैसे लास्ट में निर्वाण आएगा ना कि भाई 72 ईयर्स की एज में उनका निर्वाण हुआ, तो वो समय में ईस्वी सन कौन सा होगा? तो आप 570। हाँ 527 आता है ना। तो आपको 599 में से 72 ईयर्स लेस करने हैं, मतलब 72.5 ऐसे अप्रोक्स आते हैं। भगवान महावीर का जन्म हुआ यहाँ पे आता है, विदेह में कुंडपुर नामक नगर था, उसके 2 भाग थे, उत्तर भाग क्षत्रिय कुंड ग्राम और दक्षिण भाग में ब्राह्मण कुंड ग्राम। भगवान का जन्म दक्षिण कुंड ग्राम में था। अब यहाँ क्षत्रिय कुंड ग्राम बोलते हैं हम, है ना, क्षत्रिय कुंड ग्राम बोलते हैं, जबकि उनका जन्म कहाँ हुआ? दक्षिण कुंड ग्राम में। भगवान की माता त्रिशला क्षत्रियणी थी और पिता सिद्धार्थ थे। वे भगवान के पार्श्व की परंपरा के श्रमणोपासक थे। वैशाली गणराज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी। चेटक कौन था? भगवान महावीर के मामा थे, जिनकी 7 बेटियां थी और महासतियों में उनकी 5 बेटियों का नाम आता है, शायद 5 बेटियों का। ठीक है। भगवान के बड़े भाई नंदीवर्धन थे, उनका विवाह चेटक की पुत्री ज्येष्ठा के साथ हुआ। उनके मामा की ही बेटी के साथ उनके भाई की शादी हो गई। और भगवान के काका का नाम पार्श्व और बड़ी बहन का नाम सुदर्शना था। नाम और गोत्र, भगवान महावीर जब त्रिशला के गर्भ में आए तो संपदा बढ़ी, यानी धन वैभव यश कीर्ति फैलती गई। वर्धमान होता रहता है ना, फैलता जाता है ना, बढ़ता जाता है, बढ़ते जाने को क्या बोलते हैं? वर्धमान। वर्धमान होता रह रहा है ना, बढ़ता जा रहा है, तो इसीलिए उनका नाम क्या हो गया? वर्धमान। अब वे ज्ञात नामक क्षत्रिय कुल में हुए, नागवंश, उन्हें नागपुत्र भी कहते हैं। नायपुत्ते, नायपुत्ते नहीं, नागपुत्र या ज्ञात पुत्र उनका गोत्र था। तो क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए, इसीलिए कुल के आधार पर उनका नाम हुआ नागपुत्र या ज्ञात पुत्र भी कहते हैं। ठीक है। साधना के दीर्घ काल में उन्होंने अनेक कष्टों को वीर वृत्ति से सामना किया, अपने लक्ष्य से कभी विचलित नहीं हुए, इसलिए उनका नाम क्या हुआ? महावीर। और यही नाम सबसे अधिक प्रचलित है। जन्म का नाम क्या था? स्वप्न के आधार पर वर्धमान, क्योंकि घर में धन वैभव यश कीर्ति सबकी वृद्धि वृद्धि होती जा रही थी जब से वो गर्भ में आए थे। और उनके कुल का नाम था ज्ञात, यानी नाग कुल, इसीलिए उनका नाम नाग। अनेक आगमों में नायपुत्ते आता है। ठीक है। नागपुत्र, नियत पुत्र, नागपुत्र। ठीक है। सिद्धार्थ काश्यप गोत्रीय थे, पिता का गोत्र ही पुत्र का गोत्र होता है, इसीलिए काश्यप गोत्रीय कहलाए। कितने नाम आ गए? 4 नाम आ गए। ठीक है। वर्धमान, नागपुत्र, महावीर और काश्यप गोत्रीय। यौवन और बाल क्रीड़ा।